नमस्कार मित्रों। हम भारतीयों की भावनाओं का अपने लाभ के लिए दोहन करना आजकल एक फैशन बन गया है। एक उदाहरण देता हूँ। अभी टूथपेस्ट बनाने वाली एक कंपनी ने भारतीयों की भावनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने टूथपेस्ट के साथ वेदों को जोड़ दिया। अब टूथपेस्ट के प्रचार में वेदों की कोई आवश्यकता थी नहीं, पर फिर भी ऐसा किया गया। बस उसी तरह से भारतीयों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री द्वारा हर चीज में हिंदू देवी देवताओं को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, फिर भले ही धर्म से, देवी देवताओं से उसका कोई संबंध ना हो। लेकिन राष्ट्रवाद की एक लहर चल रही है, जनता ऐसा कंटेंट देखना पसंद कर रही है, तो बना दो कुछ भी, बस ऊपर का कवर ऐसा हो जिससे भारतीय आकर्षित हो जाएं, ताकि कुछ लोगों के एजेंडे और कुछ लोगों की जेबें भरती जाएं। बस इसी घृणित सिद्धांत पर आधारित है फिल्म OMG 2। फिल्म मास्टरबेशन के विषय पर आधारित है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दिया जाए, मास्टरबेशन के बारे में बताया जाए, ये सब तो एक बहाना है। बाकी फिल्म देखकर स्पष्ट हो जाता है कि मेकर्स छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मास्टरबेशन को उचित ठहराते हुए उसे प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने जो विषय चुना है वो अच्छा था या बुरा था, वो सही से दिखा पाए या नहीं, इन सब बातों को छोड़ भी दें तो भी भगवान भोलेनाथ का नाम इस फिल्म के साथ जोड़कर मेकर्स ने एक अपराध किया है। ये फिल्म बिना महादेव का नाम लिए भी बन सकती थी और अच्छी बन सकती थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये किया गया। बहुसंख्यक समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। मित्रों, फिल्म की कहानी ये है कि भोलेनाथ के एक भक्त कांति शरण मुदगल, जो कि महाकाल मंदिर के बाहर अपनी एक प्रसाद की दुकान चलाते हैं, बहुत ही साधारण परिवार है उनका। बेटा विवेक एक बड़े स्कूल में पढ़ता है, जहां कुछ बिगड़ैल बच्चों के उसके सेक्स ऑर्गन्स को लेकर भड़काने से वो डिप्रेशन में चला जाता है। कोई भी उसे समझाता नहीं है, उसकी सहायता नहीं करता है, और फिर वो मास्टरबेट करना शुरू कर देता है। स्कूल में ऐसा करते हुए कोई उसकी वीडियो बना लेता है, फिर वो पूरे शहर में वायरल हो जाती है, तो फिर पूरे परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। स्कूल वाले विवेक को स्कूल से निकाल देते हैं। विवेक आत्महत्या का प्रयास भी करता है। फिर कांति शरण मुदगल अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा लेता है, और उसके इस कार्य में हर कदम पर भगवान शिव जी उसकी सहायता करते हुए दिखते हैं। हालांकि सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद अक्षय कुमार को शिवगण के रूप में दिखाने का प्रयास हुआ है, लेकिन वास्तव में तो वो शिवजी के रूप में ही दिखा रहे थे ना। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या भगवान शिव जी का नाम लिए बिना ये इस विषय पर फिल्म नहीं बना सकते थे? मित्रों, फिल्म के विषय को भी मैं अच्छा कहता यदि ये फिल्म मास्टरबेशन सही है या गलत, इस विषय पर ज्ञान दिए बिना केवल मास्टरबेशन के बारे में, सेक्स के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाए, इस बात पर जोर देती। क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को सही गलत जानने का अधिकार है। उन्हें अपने परिवार से, स्कूल से ये शिक्षा मिलनी ही चाहिए, ताकि उन्हें कोई गलत रास्ते पर ना ले जा सके। लेकिन मित्रों, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन प्रमोट करना फिल्म का उद्देश्य था ही नहीं। फिल्म के मेकर्स ने तो मास्टरबेशन को सही ठहराने का पूरा प्रयास किया है। फिर वो किसी भी आयु का बच्चा क्यों ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, बस उसे ऐसा करना चाहिए। इसमें कोई शर्म, कोई लज्जा वाली बात है ही नहीं। क्योंकि कांति शरण मुदगल का बेटा विवेक, जो कि अभी किशोरावस्था में है, फिल्म के अंत में कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस स्कूल में नहीं करना चाहिए था। और वहाँ जनता के बीच में से विवेक जैसे कई बच्चे भी उसका समर्थन करते हैं, और उस सीन में तालियां भी बजती हैं। अब आप ये सोचिए कितनी निम्न स्तर की बात है कि जिस आयु वर्ग में उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, वहाँ आप उन्हें ये सब करना सिखा रहे हैं। आपको कामसूत्र से लेकर पंचतंत्र की कहानियों तक की याद आ गई, खजुराहो से लेकर अजंता एलोरा तक की याद आ गई, लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे धर्मग्रंथ थकते नहीं हैं, उसे भूल गए आप। हमारे धर्मशास्त्रों की उस आश्रम व्यवस्था को भी भुला दिया आपने, जहाँ पर मनुष्य की आयु वर्ग के आधार पर उसके कर्मों को बांटा गया है। और इनमें सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जब बच्चा शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाता है और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए केवल शिक्षा ग्रहण करता है। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम,
जब वो विवाह आदि इन सभी कार्यों को करता है। मित्रों, फिल्म में दिखाया गया है कि कांति शरण मुद्गल का कैरेक्टर बताता है कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति बदल दी, तभी सेक्स एजुकेशन भारत की शिक्षा व्यवस्था से चला गया। नहीं तो उससे पहले गुरुकुलों में बस यही सब पढ़ाया जाता था, सेक्स का ही ज्ञान दिया जाता। मित्रों, यदि पूरी फिल्म में एक बार भी फिल्म के मेकर्स ने ये कहा होता, ये दिखाने का प्रयास किया होता कि बच्चों के लिए मास्टरबेशन ठीक नहीं है, उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलनी चाहिए और ये सारी शिक्षाएं उन्हें स्कूल द्वारा दी जाएं, उनके माता पिता उन्हें सिखाएं ताकि बच्चे गलत मार्ग पर ना जा सकें, तब ऐसा लगता कि ये फिल्म एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रही है और फिल्म के कंटेंट का समर्थन किया जा सकता था। हालांकि इस फिल्म में अनावश्यक रूप से देवाधिदेव महादेव का नाम सम्मिलित किया गया है, जबकि ये फिल्म बिना उनका नाम लिए बन सकती थी। लेकिन फिर भारत के बहुसंख्यक समाज की आस्था का मजाक कैसे बनाया जाता, इसीलिए इस फिल्म का समर्थन किसी भी मूल्य पर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही फिल्म में 2-3 प्रॉब्लमेटिक बातें और भी हैं। सनातन धर्म में जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष बताए गए हैं, उनमें से काम को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अरे, काम का अर्थ ये नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को मस्टरबेट करने की खुली छूट दे दी जाए, उसका प्रचार प्रसार करो। इसके साथ साथ फिल्म में एक जगह अक्षय कुमार के पात्र को यानी शिवगण, और वास्तव में वो शिव जी को ही दिखा रहे थे, तो उन्हें मदिरा पान करके मस्त दिखाया गया है। अब आप ये सोचिए कि ये लोग कितने निम्न स्तर की मानसिकता रखते हैं कि भगवान शिव पर जो भांग धतूरा आदि चढ़ता है, इसका सतही ज्ञान लेकर सतही अर्थ लगाकर उन्होंने इतना तुच्छ दृश्य इस फिल्म के अंदर डाला है। शिवलिंग को लिंग कहकर संबोधित किया जा रहा है, ये बिना जाने कि शिवलिंग वास्तव में क्या है। अगर एक बार गूगल पर भी सर्च कर लेते तो शायद कुछ ज्ञान इन्हें मिल सकता। मित्रों, भारतीयों की आस्था को अपमानित करने वाले इन अज्ञानियों की बात सुनकर अपना समय और पैसा नष्ट करने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो दिखा दीजिए। मास्टरबेशन पर जो ज्ञान ये लोग 3 घंटे में नहीं दे पाए, वो ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज के मात्र 10 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा आपको। छोटे छोटे बच्चे और उनके माता पिता इस बात पर ना जाने कितनी बार उनसे प्रश्न पूछते रहते हैं और महाराज जी बहुत ही सहजता से उसका उत्तर देते हैं। भगवान के नाम पर ये गंदगी फैलाने वालों को महाराज जी ने एक कड़ा संदेश भी दिया है। आइए सुनते हैं। हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए, नहीं तो देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। ये उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र, ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा, ये अपराध है। तो मित्रों, अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपका अनुभव कैसा रहा इस फिल्म को देखने का, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।